हाल ही में वोट हुआ था कि कौन कौन देश रूस के साइड है और कौन कौन यूक्रेन के साइड है। तो जहाँ तक ये सवाल है कि जो देश यूक्रेन के साइड है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएस, इन सभी बड़े देशों ने और ख़ासकर यूनाइटेड नेशन और नाटो ने एक अहम भूमिका, एक अहम जो है तो वो चाल रची है। ऐसी चाल कि मतलब कि हम रूस को कुछ बोलेंगे भी नहीं और रूस को इससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा और रूस युद्ध रोक देगा। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो इन बड़े देशों ने एक चाल रची है कि रूस को ऐसा क्या कर दिया जाए, ऐसा किस रास्ते से उसको बंद कर दिया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए कि उसमें जो है तो आर्थिक संकट आए और 1991 की तरह वो फिर से जो है तो हार मान जाए और फिर से जो यूक्रेन उसके कब्जे से बाहर निकल जाए। तो इन देशों ने ऐसा किया कि जैसे कि आप लोग सोचिए, रूस एक युद्ध लड़ रहा है और जो है तो उसका आयात निर्यात बंद हो जाए, उसमें जो है तो धन की कमी पड़ जाए, तो इससे क्या युद्ध चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अभी 3-4 दिन के अंदर रूस का जो तो 630 बिलियन जो है तो यूएस डॉलर का जो है तो नुकसान हुआ है। इन देशों का मानना है कि रूस जो होता रूस को उस चैन से अलग कर देना है, जिसमें एक चैन जिसमें संपूर्ण दुनिया गुथी हुई है। यूनाइटेड नेशन की एक चैन है जिसमें जो है तो सभी दुनिया गुथी हुई है, बंधे हुए हैं। तो उस चैन से ही रूस को अलग करना है, मतलब कि एक माला जिसमें से एक मोती रूस को ही अलग कर देना है। इससे उस रूस का संपर्क जो है तो सभी देशों से टूट जाएगा। यूनाइटेड नेशन यही सभी देशों में जो है तो दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा कि तुम रूस से सामान मत लो, ठीक है, तुम रूस को सामान मत बेचो। उसके जो होता है आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं। उन लोगों के ऐसा करने पर रूस की जो है तो मुद्रा रूबल है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट का मतलब यही होता है कि जैसे अमेरिका का $1 और इंडिया का लगभग 74 रुपये। तो भारत में कितना डिफरेंस है, मतलब भारत के रुपए में कितना डिफरेंस है, मतलब यही गिरावट है। इसी तरह हम रूबल में भी देख सकते हैं कि उसका रूबल भी बहुत नीचे जा रहा है। इन दिनों जो है तो नाटो, यूनाइटेड नेशंस और यूएसए के इस चैन ब्लॉकिंग सिस्टम के द्वारा इससे रूस में जो तो कुछ बहुत सी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। जैसे एटीएम के सामने लंबी लाइनों का लगना, मतलब कि कैश का कम होना, ठीक है, इससे जो है तो कैश कम निकल रहे हैं और लाइनें जो है तो लंबी बढ़ती जा रही हैं। भले ही वो लोग कितना भी कोशिश कर लें, मतलब कि रूस का चारों तरफ से पैसा बंद कर दे, बट अभी पिछले हफ्ते रूस ने एक अनाउंसमेंट किया था। क्या अनाउंसमेंट किया था कि विशेष सैन्य अभियान, मतलब वो कह रहे थे कि वो अपने देश पड़ोसी देशों पर, ठीक है, पश्चिमी पड़ोसी देशों पर वह चौतरफा हमला करेंगे। अगर वो ऐसा मतलब अनाउंसमेंट करने की ताकत रखता है तो मतलब कि उसके पास धन भी है। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग भी सोच सकते हो कि रूस और पुतिन ये कोई मामूली नेता नहीं है और रूस बहुत पहले से लड़ाई लड़ता आ रहा है। क्रीमियन वार हो गया और वर्ल्ड वार फर्स्ट 2 तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि इतने बड़े बड़े युद्ध लड़ चुका है, हिटलर को परास्त कर चुका है मॉस्को में। ये आप लोग तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। तो रूस जो है तो बहुत सारे युद्ध लड़ चुका है और उसे जो तो युद्ध का अभ्यास है। वो ऐसी बहुत सी स्थितियां वो झेल सकता है जो ये छोटे छोटे बच्चे लोग कर रहे हैं कि उसका चारों तरफ से पैसा बंद कर देंगे, कि ऐसा कर देंगे, कि वैसा कर देंगे। वो ब्लैक मनी भी इकट्ठा कर रखा होगा। आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग ब्लैक मनी, बट लव एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, वो आप लोगों को भी पता है। वो उसके बहुत से मदद करने वाले दोस्त हैं, लेकिन वो सब भी वो गुप्त रूप से उसकी मदद कर रहे होंगे। यह भी हो सकता है, या फिर आगे चल के उसकी मदद करें। अगर क्या वो भारत से मदद मांगेगा तो क्या भारत मदद नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियसली करना चाहिए। अगर वो ना ही करता है तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि रूस हमेशा से हम लोगों का दोस्त रहा है और हमेशा कोई भी मामला हो रूस हम लोगों के साथ में ही रहता था। अब इससे फर्क पड़ रहा है उन शेयर मार्केट वाले कंपनियों को। उनका धंधा बिल्कुल भी चौपट हो रहा है और वो बिल्कुल नीचे जा रही हैं। और साथ ही आप लोगों को पता ही है कि रूस जो तो मतलब कि गैस का भंडार है, ठीक है, वहाँ के जो ऑयल हो गए और गैस, बड़े बड़े गैस के जो भंडार हैं,
तो जिस गैस जो है तो रूस मतलब कि रूस से यूरोपीय देशों की ओर जाती है ना। तो यूरोपीय देश उसको लेने के लिए इनकार कर दिए हैं, वो पाइपलाइनों को जाम कर दिए हैं कि हम रूस का गैस और तेल नहीं खरीदेंगे। इससे और थोड़ा सा रूस को थोड़ा सा दिक्कत तो आ ही रही होगी, जब उसका मतलब कि पूरी यूरोप में उसका गैस जाती थी, ऑयल जाते थे, अब वो धीरे धीरे बंद हो गए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी अब जो है तो $100 पार हो गई है, मतलब कि $100 का एक बैरल अब आने लगा है, उससे भी ऊपर बढ़ गई है। पहली मतलब इसकी पिछली जो मतलब न्यूज़ थी, इसकी मतलब करंट प्राइस थी वो $98 थी, लेकिन अब ये $100 पार हो गई है। अब इससे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है, मतलब कि इन दोनों की लड़ाई में अब जो है तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, क्रूड ऑयल्स महंगे होंगे, और देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है तो कुछ जो बच जाएंगे तो वो कुछ बहुत सारे हथियारों का भी सप्लाई होगा, बिल्कुल हथियारों का सप्लाई होगा। इससे हथियार भी खरीदने वाले बहुत आएंगे, और इससे छोटे छोटे जो कुछ आतंकवादी लोग जैसे कि अफ़गानिस्तान में हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं, ये लोग धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित होते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी एक फ्यूचर के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अब ये जो छोटे छोटे आतंकवादी है ये लोग भी अब हथियार खरीदेंगे। ठीक है, तो हाँ, आप ही हाल ही में न्यूज़ में आया था ना कि तालिबान ने सपोर्ट किया है कि इन दोनों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा फनी लगता है, क्योंकि अब आप खुद ही लड़ाई मतलब बंदूक के दम पर राजा बने हो और दूसरों को मना करते हो कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। छोड़ो, वो अलग मैटर है। तो युद्ध में ना नुकसान होगा इस टाइम पे छोटे छोटे देशों का जो चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आप लोगों को पता है कि कोविड-19 से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना। और अभी भी उसका भरपाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है कि इधर ये जंग शुरू हो गई है। तो जब जंग शुरू हो गई है तो महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो जो गरीब देश है जहाँ कोविड-19 अच्छे से भी सब कुछ तबाही मचा के चला गया, अब उन्हें जो है दोबारा विकसित होने में थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता। तो अब और ज़्यादा महंगाई बढ़ गई तो उन्हें और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे छोटा मोटा टाइम नहीं, लगभग 10-20-25 साल मान लीजिए उन्हें थोड़ा सा अपनी स्थिति सुधारने के लिए। अब ये 10-20-25 साल मतलब बहुत बड़ी साल है। अब आप लोग का अगर 25 साल जोड़ा जाए तो लगभग आप लोग साथ 50 साल पहुँच जाएंगे, है ना। तो ये रहा आज हमारा छोटा सा आर्टिकल। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप जा सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।